आज के टाइम में आपने पुर्तगाल के बारे में बहुत सुना होगा, स्पेशली कि यहाँ पे पेपर्स जल्दी मिल जाते हैं, आपकी यूरोपियन आईडी बन जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सुनते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको कोई नहीं बताता है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे क्या सच्चाई है, ग्राउंड लेवल पे क्या इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्काई कॉर चैनल में। मैं हूं पुनीत और मैं पुर्तगाल में रहती हूं और मैं पुर्तगाल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लाती रहूँ। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो मैं कवर करने वाली हूँ कि आपने सुना होगा कि 5 सालों में आपको पोर्चुगीज़ पासपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। 5 साल अगर आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो आपको पोर्चुगीज़ पासपोर्ट 5 सालों में मिल जाता है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन रियलिटी आपके कहीं ज़्यादा साल यहाँ पे लग जाते हैं। बिकॉज सबसे पहले आप यहाँ पे आते हैं, आप अपनी फाइल लॉक करवाते हैं, उसके बाद आपके टैक्सेस कंप्लीट होते हैं, आप मेल की वेट करते हैं, फर्स्ट मेल आपकी आती है, उसके बाद भी काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद आपकी कब की अपॉइंटमेंट है तब जाकर आपकी बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक के बाद भी आपका रेजिडेंसी कार्ड आने में कुछ मंथ लग जाते हैं। और रीसेंट ईयर्स में इतनी ज़्यादा स्लो वर्किंग की वजह से लोगों के एक साल तक, 1.5 साल तक जो है वो कार्ड्स डिले हो गए हैं। 5 साल जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और पासपोर्ट आने में 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है। तो इन टोटल आपका यहाँ पे 5 साल नहीं बल्कि 8 से 9 साल आप पुर्तगाल में मान कर चलें कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं, पेपर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 5 सालों में पासपोर्ट होल्डर नहीं बन जाएंगे। आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम यहाँ पे रहना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना होगा, काफ़ी टाइम आपको यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। हालांकि हर एक का टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों की जल्दी भी हो जाता है, जैसे कई लोगों का कार्ड 1-2 मंथ में आ जाता है या फिर कुछ हफ्तों में आ जाता है, लेकिन कई लोगों के कुछ सालों में आता है। तो हर एक का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, लेकिन टाइम 5 सालों से कहीं ज़्यादा लगता है हर एक का। तो 5 सालों में आप पासपोर्ट होल्डर नहीं होते हैं, तो ये चीज़ आप मान कर चलें कि आपको यहाँ पे आके काफ़ी टाइम यहाँ पे रहना पड़ सकता है। अगला पॉइंट जो मैं कवर करने वाली हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। यहाँ पे जो रेजिडेंसी, स्पेशली जो पेपर्स ओपन हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे आ गए हैं, जिसकी वजह से जॉब ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया है। घर ढूंढना तो आज के टाइम में इम्पॉसिबल सा हो चुका है। मतलब अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे घर ढूंढना चाहते हैं देन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पे घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आप सिंगल रहते हैं, अगर आप बॉयज़ या फिर गर्ल्स रहना चाहते हैं, तब आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। दैट इज़ नॉट इवन दैट मच इजी, बट थोड़ा बहुत इजी आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ घर ढूंढ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे घर है नहीं, यहाँ पे घर हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे अपार्टमेंट्स बन चुके हैं, उनको फेरियश पे, मतलब हॉलीडेज के लिए देते हैं। क्योंकि पुर्तगाल एक टूरिस्ट कंट्री है, आपको भी पता होगा कि पुर्तगाल की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। तो पुर्तगाल के जो लोग हैं, यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, चाहे वो T1 अपार्टमेंट है, T2 हैं या फिर विलाज हैं, तो वो सब लोग हॉलीडेज के लिए देते हैं और उनको काफ़ी बेनिफिशियल होता है ऑब्वियसली, बिकॉज हॉलीडे अपार्टमेंट्स का जो रेंट है वो कुछ दिनों के लिए देते हैं, कुछ वीक्स के लिए देते हैं, और अगर आप एनुअली लेते हैं तो वो रेंट थोड़ा कम होता है। तो इसलिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो हॉलीडेज के लिए अपार्टमेंट्स देते हैं, और जिसकी वजह से जो नॉर्मल, जिसको एनुअली घर चाहिए, जिसको 1 साल के लिए घर चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए घर चाहिए, वो नहीं मिलता है। क्योंकि लोग अपने घर देते हैं जो हॉलीडेज के लिए आते हैं उनको। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रहते हैं उनको यहाँ पे घर ही नहीं मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो उनके रेंट इतने ज़्यादा हैं कि आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा रेंट में चला जाता है।
तो आज के टाइम में घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं जॉब की बात करूं तो लोगों को 8 से 9 मंथ की जॉब ही यहाँ पे, मोस्टली यहाँ पे 8 से 9 मंथ के लिए लोग यहाँ पे काम करते हैं। ऑफ सीज़न जब सर्दियों का टाइम होता है, जब टूरिस्ट चला जाता है, तो लोगों के पास जॉब्स भी नहीं होती हैं। तो ये चीज़ भी आप मान कर चलें कि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको जॉब्स की डिफ़िकल्टी होगी और आपको घर ढूंढना काफ़ी बड़ा यहाँ पे काम होगा। यहाँ पे घर नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज के टाइम में। यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। वैसे ही पुर्तगाल की अपनी लैंग्वेज है जिसे बोला जाता है पोर्चुगीज़। और अगर यहाँ पे आप रहना चाहते हैं, यहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, कोई भी जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो सफाई की जॉब ही क्यों ना हो, सफाई का काम ही क्यों ना हो, आपको बेसिक पोर्चुगीज़ आनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे जॉब ढूंढ सकें। बिकॉज़ ये लोग अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इवन अगर उनको इंग्लिश आती भी होती है तब भी वो लोग इंग्लिश बोलना प्रेफर नहीं करते हैं। ये लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको पोर्चुगीज़ लैंग्वेज नहीं आती है, इवन अगर आपको बेसिक पोर्चुगीज़ भी नहीं आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी यहाँ पे फेस करनी होगी। तो मेक श्योर कि अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं, कम से कम बेसिक पोर्चुगीज़ आपको आती हो ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। इवन अगर आप हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी वो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ पोर्चुगीज़ में बात करें। हालांकि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, लेकिन अगर आप जॉब्स वगैरह लेने जाएंगे या फिर आप नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं, अगर आप टूरिस्ट यहाँ पे नहीं हैं, तब आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी पोर्चुगीज़ लैंग्वेज के बिना आएगी। तो इसलिए आप इस गलत फहमी में मत रहना कि ये एक टूरिस्ट कंट्री है और यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपका चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको पोर्चुगीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव करना चाहते हैं, तो आपको पोर्चुगीज़ लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे रुक के मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप मेरी वीडियो में बने हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पुर्तगाल में बेसिक पे काफ़ी कम होती है। जैसे इस साल 2024 की अगर मैं बात करूं तो अगर आप 40 आवर्स अ वीक अगर आप काम करते हैं तो आपकी बेसिक पे 820 यूरोस मंथली जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है। यहाँ का सैलरी सिस्टम क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, यहाँ पे आई बटन में भी उसे अटैच कर दूंगी। अगर आप चाहें तो वो यहाँ का जो सैलरी सिस्टम कैसा होता है वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2024 में 820 यूरोस मंथली फिक्स की हुई है बेसिक। तो लोगों को ये लगता है कि अगर यहाँ पे सैलरी कम है या अगर यहाँ पे बेसिक पे कम है तो यहाँ पे जो खर्चे होंगे वो भी कम ही होंगे। मतलब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे सैलरी कम है तो यहाँ के खर्चे भी उसके अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हुई है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली जो यूक्रेन वॉर की वजह से और भी काफ़ी सारे रीजंस की वजह से यहाँ पे पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है, जिसकी वजह से घर का रेंट देने के बाद, अपनी ग्रॉसरीज पे करने के बाद यू लेफ्ट विद नथिंग। मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे महंगाई है। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ पे अगर सैलरीज कम होंगी तो खर्चे भी कम होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सैलरीज कम है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ भी आप सोच कर आना कि यहाँ पे सेविंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं होती हैं। पुर्तगाल की जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली की पॉपुलेशन का हाफ है। मतलब पूरे पुर्तगाल की इतनी कम पॉपुलेशन है। तो यहाँ की पॉपुलेशन कम होने की वजह से यहाँ का जो सिस्टम बना हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में फॉरेनर्स इतने ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे हर एक सिस्टम क्रैश कर रहा है। स्पेशली जो यहाँ का मेडिकल सिस्टम है वो क्रैश कर रहा है। यहाँ का रूल है कि हर एक को एक फैमिली डॉक्टर होगा, हर एक के पास एक फैमिली डॉक्टर होगा जो कि आपकी
आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, कुछ भी होगा वो देखता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स कम पड़ गए हैं, यहाँ पे जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो कम पड़ गए हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को फैमिली डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो बिल्कुल क्रैश कर रहा है इस टाइम पे, और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, वो भी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, या फिर उनको भी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि डॉक्टर्स कम हैं तो जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मरीजों को, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को देखना पड़ता है, तो उनके ऊपर लोड आ रहा है। और इन सब में जो नॉर्मल पब्लिक है उनको सफ़र करना पड़ रहा है। तो पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे आम पब्लिक हो या फिर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं किसी भी फील्ड में, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो पुर्तगाल में अगर आप आ रहे हैं तो आप ये सोच कर मत आना कि ये भी वहाँ पे अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, या फिर जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखते हैं कि यहाँ पे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा सोच कर मत आना। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं देन अपना माइंड सेट जो है वो प्रिपेयर करके आएँ कि यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। आई एम नॉट डिफेमिंग पुर्तगाल, पुर्तगाल बहुत अच्छी कंट्री है, इसने बहुत सारे फॉरेनर्स को मतलब पेपर्स दिए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी लोग रह रहे थे उनको जो है वो आइडेंटिटी दी है पुर्तगाल ने। लेकिन मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आप पुर्तगाल में आ रही हैं तो अपना माइंड सेट जो है वो प्रिपेयर करके आएँ कि आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है, क्या यहाँ पे सिचुएशन है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी और वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं पुर्तगाल से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।